नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने खास शो मित्र देश में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस मिसाइल की जिसने न सिर्फ दुश्मनों के होश उड़ाए बल्कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्टों की भी नींद उड़ा दी। जी हां, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, जब पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर था। पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत के हर कदम पर टिकी थी और तभी आसमान में कुछ ऐसा हुआ जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। भारतीय वायुसेना के सबसे घातक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI उन्होंने सीमा पार किए बिना दुश्मन के एयरबेस और कमांड सेंटर्स को धूल में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये किसी आम बम का काम नहीं था, ये काम था भारत के उस नए ब्रह्मास्त्र का जिसे दुनिया की नजरों से छिपाकर भारत की वायुसेना ने अपने तरकश में शामिल कर लिया था। इसका नाम था रैम्पेज मिसाइल। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इसे नाम दिया है हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2। यही वो गेम चेंजर हथियार है जिसे इजराइल ने भारत को सौंपा है। यानी एक तरह से कहा जाए तो इजराइल ने भारत को वो ताकत दिया है, वो खजाना दिया है जिससे जंग का पूरा समीकरण ही बदल गया। सोचिए जरा, एक मिसाइल जो 250 से 300 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही तबाह कर देता है। एक मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 1.5 गुना तेज है, यानी कि मैक 1.5 से भी ज्यादा, और इसके अंदर भरा है 150 किलो का वारहेड। किसी भी एयरबेस, बंकर या कमांड सेंटर को मिट्टी में मिला सकता है। रैम्पेज की सबसे बड़ी खासियत है स्टैंड ऑफ क्षमता। अब सवाल यह है कि भारत को इस मिसाइल की जरूरत क्यों पड़ी? उसका जवाब भी छिपा है चीन के साथ 2020 की तनातनी में। गलवान घाटी का तनाव याद है ना आपको? उस समय जब चीन ने अपनी सीमा पर HQ-9 जैसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए थे। ये सिस्टम 200 किलोमीटर दूर से ही किसी भी विमान को गिराने की क्षमता रखते थे। ऐसे में भारत को चाहिए था ऐसा हथियार जो इस चीनी दीवार को तोड़ सके, और तभी एंट्री होती है रैम्पेज मिसाइल की। भारत ने आनन फानन में इजराइल से करीब 200, जी हां 200 रैम्पेज मिसाइल खरीदी। 2023 तक इन्हें सुखोई 30, जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों में तैनात कर दिया गया। लेकिन असली इम्तिहान हुआ मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब भारतीय वायुसेना ने पहली बार रैम्पेज का इस्तेमाल किया तो नतीजे देखकर सब दंग रह गए। सुखोई विमानों ने सुरक्षित दूरी से रैम्पेज को लॉन्च किया और फिर मिसाइल अपनी सुपरसोनिक स्पीड से रडार को चकमा देते हुए सीधे जाकर दुश्मन के टारगेट पर गिर जाती है। नतीजा, परिणाम यह निकलता है कि दुश्मन के एयरबेस, उनके कमांड सेंटर और उनकी हिम्मत सब एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है, खत्म हो जाती है। इस सफलता ने साबित कर दिया कि रैम्पेज सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत के लिए युद्ध का गेम चेंजर है। चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक झटका है, क्योंकि अब उन्हें पता है कि उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने भी भारत की जद में आ चुके हैं। अब हम उसी रहस्य से उस हिस्से में चलते हैं जो शायद आपकी सबसे बड़ी जिज्ञासा है। जी हां, भारत के पास पहले से ही कई शक्तिशाली मिसाइलें थी, ब्रह्मोस, स्कैल्प, क्रिस्टल मेज। तो फिर रैम्पेज की क्या जरूरत पड़ी? क्यों भारत ने रैम्पेज पर अर्जन किया और ये किस खास गैप को भरता है? सबसे पहले एक छोटी सी तस्वीर याद कर लीजिए। भारत की मिसाइल टैक्टिक्स को हम कहें लेयर्ड स्ट्राइक, यानी कि एक तरह की रणनीति, छोटी रेंज से लेकर बहुत बड़ी रेंज तक, हर दूरी के लिए अलग हथियार। क्रिस्टल मेज है लगभग 100 किलोमीटर की रेंज की, ये निकटवर्ती लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए उत्तम है। फिर स्केल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज के आसपास, पर ये सबसोनिक, और ब्रह्मोस 400 से 600 किलोमीटर तक की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये सब बहुत बढ़िया है, पर बीच में एक गैप था 100 से 300 के बीच का वो जोन जिसे तुरंत और सस्ते दाम में भरना मुश्किल था। स्केल्प सबसोनिक मतलब धीमा, ब्रह्मोस बहुत दूर तक जाता है और महंगा भी है। यही वजह थी कि जहां रैम्पेज ने अपना स्लेटिंग बना लिया। रैम्पेज सुपरसोनिक, तेज, सटीक, मध्यम दूरी में किफायती, ये वो हथियार है जो कहता है कि मुझे
ज्यादा नंबर में लाओ, मैं सस्ता हूं, मैं तेज हूं और मैं तुम्हें वो लचीला ऑप्शन दूंगा जो किसी भी बड़े हमले से पहले जरूरी है। अब एक कल्पना करिए आप, युद्ध की रात दुश्मन ने अचानक हवाई हमला किया, आपके पास केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। क्या आप ब्रह्मोस को चलाएंगे? नहीं, वो महंगा है और टारगेट के लिए गैर आर्थिक है। क्या आप स्कल्प चलाएंगे? शायद हां, पर वो धीमा है और कुछ एयर डिफेंस उसे रोक सकते हैं। लेकिन यहां रैम्पेज काम करता है, ये मध्यम दूरी से तेजी से पहुंचता है, ये रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की जद में आने से पहले ही निशाना साथ देता है। और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत ऐसी है कि आप बहुत सारी संख्या में इसे तैनात कर सकते हैं। विनाश का पैमाना सिर्फ शक्ति से आंका नहीं जाता है, यह भी देखा जाता है कि आप कितनी बार और कितनी जल्दी वो शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। और रैम्पेज ने भारतीय वायुसेना को यही भयंकर फायदा दिया। किफायती पर शॉक एंड अवे, तुरंत हमला, वापसी और दुश्मन को पुनर्संगठित होने का मौका न देना। अब मैं आपको एक और अहम पॉइंट बताता हूं, डिप्लॉयमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। रैम्पेज को सुखोई 30 जगुआर और मिग 29 जैसे विमानों पर तैनात किया गया, यानी भारत की मौजूदा एयर फ्लीट पर इसे आसानी से फिट किया जा सकता है। इसके लिए भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये एक प्लग एंड प्ले तरह का हथियार है। रैम्पेज की प्रमुख खासियत यह है कि ये डेटा ड्रिवन टारगेटिंग है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये अच्छे से देखा कि कैसे इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर ने मिलकर काम किया। सैटेलाइट डेटा, रडार सिग्नेचर और एयर बेस का पैटर्न, इन सबको मिलाकर एक परफेक्ट शॉट निकाला गया। यानी मिसाइल खुद एक स्टिक टू द पॉइंट सिस्टम है, पर उसके पिचिंग और सीकर के पीछे जो असल दिमाग है वो है भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क, और रैम्पेज ने उस नेटवर्क को एक मारक क्षमता दी। अब एक बात और, मनोवैज्ञानिक पहलू, सिर्फ लक्ष्यों को नष्ट होना ही मायने नहीं रखता, दुश्मन की मनोस्थिति को भी तोड़ना उतना ही अहम होता है। जब पाकिस्तान और चीन ने देखा कि उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं हैं, तो उनकी रणनीतियां डगमगा गई। ये डर लगा उन्हें कि हमारे एयरबेस पर कब और हमला हो सकता है। वो तनाव पैदा कर देता है और युद्ध में सबसे अहम चीज होती है मनोबल। रैम्पेज ने भारत को सिर्फ एक हथियार नहीं दिया, बल्कि उसने हमें दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक पावर, एक ऐसी शक्ति जिसे हम हर कोने से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर एक और सवाल यह निकल कर आता है कि रैम्पेज की सफलता केवल एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है या फिर यह भारत की लंबी रणनीति का हिस्सा है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो ये दोनों है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये इमीडिएट पंच देता है, लॉन्ग टर्म में ये हमारी यानी भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्स मैपिंग का हिस्सा बन जाता है। जब आप हर लेयर के लिए अलग हथियार रखते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर, 250, 300 किलोमीटर, 400 और 600 किलोमीटर, तो दुश्मन के लिए आपकी हर चाल का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यही वो लेयर्ड स्ट्राइक है जिसकी वजह से भारत किसी ऑपरेशन को किसी भी कोने से अंजाम दे सकता है, और यही लंबी अवधि की ताकत है। रैम्पेज के पास ताकत है, पर ताकत को ऑपरेट करने के लिए योजना चाहिए, लॉजिस्टिक चाहिए, और पायलट्स और टेक्नीशियन को ट्रेनिंग भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, नेशनल लेवल पर रणनीति चाहिए। रैम्पेज को ऑपरेट करना इंपल्स नहीं है, ये सोच समझकर किया जाने वाला मास्टर प्लान होता है। पहला कदम है रोस्टरिंग, यानी कि किस स्क्वाड्रन में कितनी मिसाइलें होंगी। दूसरा है कौन से एयर बेस पर स्पेयर पार्ट्स होंगे, लॉन्च विंडो कैसे मैनेज होगी, दिन हो या रात हो। और दूसरा है टारगेट प्रायोरिटाइजेशन, यानी हर मिशन से पहले इंटेलिजेंस ड्रिवन सूची तैयार होती है, कौन सा एयरफील्ड हाई प्रायोरिटी है, कौन सा कमांड नोट अधिक आउटडेटिव है। रैम्पेज वहां सबसे पहले जाएगा जहां से दुश्मन की क्षमता सबसे ज्यादा घटे। तीसरा है सिक्योरिटी और कॉम्बैट इंटीग्रेशन। रैम्पेज को सिर्फ लॉन्च करना काफी नहीं है, रैम्पेज का एक बड़ा फायदा इसकी किफायती प्राइस है। जब कीमत काबू में होती है, संख्या बढ़ जाती है। खैर, कुल मिलाकर रैम्पेज सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक विचार प्रणाली है। ये वो क्षमता है जो भारत को कहती है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख सकता है। हम मित्र देशों के साथ भरोसे के रिश्ते बना सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं, पर साथ ही ये जिम्मेदारी भी है, भारत ने जो शक्ति पाई है उसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। रणनीति, कूटनीति और मानवतावादी संवेदनाएं साथ चले, तभी ये शक्ति स्थायी रूप से सार्थक हो जाती है। अब आपसे सवाल, भारत इजराइल की यारी को आप 10 में से
कितने नंबर देना चाहते हैं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।